दोस्तों, इससे पहले कि हम खुद की कीमत बढ़ाने की बात करें, ये जानना जरूरी है कि हमारी मूल्य या कीमत है क्या। क्या कभी आपने इस बारे में सोचा है, अपने अंदर झांक कर देखा है? आइए इस बात को इस छोटी सी कहानी के जरिए जान लेते हैं। लेकिन उससे पहले हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, कमेंट में जरूर लिखें, मैं मेरी वैल्यू बढ़ाकर रहूंगा। अर्जुन नाम के एक युवा लड़के की कल्पना करें। वो एक छोटे से गांव में रहता था, जहां लोग अक्सर दूसरों को उनके धन, रूप या शक्ति से मापते थे। अपनी बुद्धिमत्ता और दयालुता के बावजूद अर्जुन खुद को अदृश्य महसूस करता था। एक दिन उसने अपने दादा से पूछा, दादाजी, कोई भी मेरी कीमत क्यों नहीं देखता? उसके दादा ने उसे एक पुराना फीका सिक्का दिया और कहा, इसे बाजार में ले जाओ और देखो कि लोग इसके लिए क्या देते हैं। अर्जुन ने कोशिश की, लेकिन किसी ने 1 रुपए से ज्यादा की कीमत नहीं दी। निराश होकर वो वापस लौट गया। उसके दादा ने मुस्कुराते हुए कहा, अब इसे जौहरी के पास ले जाओ। अर्जुन को आश्चर्य हुआ। जौहरी ने सिक्के की जांच की और कहा, यह दुर्लभ है, इसकी कीमत बहुत ज्यादा है। सबक स्पष्ट था। हमारा मूल्य इस बात पर निर्भर करता है कि इसे कौन देखता है और हम खुद को कैसे पेश करते हैं। उस सिक्के की तरह हम सभी में आंतरिक मूल्य होता है, लेकिन इसे पहचानने और बढ़ाने के लिए प्रयास, समझ और रणनीति की आवश्यकता होती है। आज हम ये पता लगाएंगे कि अपने मूल्य को कैसे उजागर करें, बढ़ाएं और खुद के लिए और दुनिया के लिए पेश करें। ये आत्ममूल्य की आपकी यात्रा है। 1. अपने आंतरिक मूल्य को समझना। भावनात्मक आधार। हमारा मूल्य दूसरों द्वारा परिभाषित नहीं किया जाता है, बल्कि आत्मधारणा से शुरू होता है। ऐसे समय के बारे में सोचें जब आपने खुद पर संदेह किया हो। आपको किन भावनाओं ने घेर रखा था? डर, अपर्याप्तता या शर्म? ये भावनाएं आपके मूल्य को धुंधला कर सकती है। मुर्गियों के बीच पले बढ़े चील की कहानी याद रखें। ये कभी इसलिए नहीं उड़ पाया क्योंकि उसे लगा कि वह मुर्गी है। इसी तरह अपने आंतरिक मूल्य को समझना सीमित विश्वासों से मुक्त होने का पहला कदम है। चलिए अब अपनी वैल्यू बढ़ाने के बारे में जरा गहराई में सोचते हैं और उन टूल्स के बारे में सोचते हैं जो हमारा मूल्य बढ़ाने में हमारी मदद करेंगे। एक सकारात्मक पुष्टि, मैं सक्षम हूं या मैं सफलता का हकदार हूं जैसे कथन लिखें। इन्हें रोजाना दोहराएं। विज्ञान दिखाता है कि पुष्टि तंत्रिका मार्गों को फिर से जोड़ती है, नकारात्मक विचारों को सशक्त विश्वासों से बदल देती है। 2. आत्मधारणा का मनोविज्ञान। मनोवैज्ञानिक बताते हैं कि हम अक्सर खुद को कठोरता से आंकते हैं, ताकत के बजाय खामियों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। यह घटना, जिसे नकारात्मकता पूर्वाग्रह के रूप में जाना जाता है, हमें पीछे खींच सकती है। अपनी उपलब्धियों और संभावनाओं पर ध्यान केंद्रित करने से आपको मुक्त होने में मदद मिलती है। व्यायाम। एक सफलता पत्रिका बनाए रखें। हर दिन एक ऐसी चीज लिखें जो आपने अच्छी तरह से की हो। समय के साथ आप ताकत और उपलब्धियों का एक पैटर्न देखेंगे। 3 बाधाओं पर काबू पाना। भावनात्मक बाधाएं, अस्वीकृति का डर, पिछली असफलताएं और सामाजिक निर्णय मानसिक अवरोध पैदा करते हैं। ये स्वाभाविक है, लेकिन दुर्गम नहीं है। कल्पना करें कि एक पर्वतारोही एक खड़ी चोटी पर चढ़ रहा है। प्रत्येक बाधा, ढीली चट्टानें, ठंडी हवाएं उसके संकल्प की परीक्षा लेती है, लेकिन वो चढ़ता है ये जानते हुए कि शिखर उसका इंतजार कर रहा है। इसी तरह आपके रास्ते में बाधाएं अस्थायी है, शिखर आपका लक्ष्य है। डर पर विजय पाने की रणनीतियां। एक धीरे धीरे उसका सामना करें। डर का सामना करने पर उसकी शक्ति कम हो जाती है। छोटी शुरुआत करें। सार्वजनिक रूप से बोलने से डरते हैं? किसी भरोसेमंद समूह से शुरुआत करें। 2 असफलताओं को फिर से परिभाषित करें। थॉमस एडिसन ने कहा, मैं असफल नहीं हुआ हूं, मैंने सिर्फ 10,000 ऐसे तरीके खोजे हैं जो काम नहीं करेंगे। असफलताओं को सबक के रूप में देखें। 3 सहायता लें। अपने आसपास ऐसे लोगों को रखें
जो आपको आगे बढ़ाएं और आपका मार्गदर्शन करें। चुनौतियों का सामना करने से पहले अपनी आंखें बंद करें और सफलता की कल्पना करें। अपने आप को आत्मविश्वास से भरा और विजयी होने की कल्पना करें। विजुअलाइजेशन आपके दिमाग को उपलब्धि के लिए तैयार करता है। अपने कौशल और प्रतिभा का निर्माण। निरंतर सीखना। अर्जुन के दादाजी ने उन्हें सिक्के को चमकाना सिखाया। इसी तरह हम कौशल और ज्ञान के माध्यम से खुद को चमकाते हैं। एक फीका सिक्का सोने की तरह चमक सकता है। एक व्यक्ति प्रयास से बदल सकता है। एक ताकत और कमियों को पहचानें। आत्म मूल्यांकन महत्वपूर्ण है। आप किसमें अच्छे हैं, किसमें सुधार की आवश्यकता है। दो विकास में निवेश करें। पाठ्यक्रमों में दाखिला लें। किताबें पढ़ें और लगातार अभ्यास करें। 3 भावनात्मक बुद्धिमत्ता EQ सीखें। सफलता अक्सर इस बात पर निर्भर करती है कि आप दूसरों के साथ कितनी अच्छी तरह जुड़ते हैं। EQ में सहानुभूति, संचार और आत्मनियमन शामिल है। 1% नियम। प्रतिदिन केवल 1% सुधार करने के लिए प्रतिबद्ध रहें। 1 वर्ष में यह घातीय वृद्धि की ओर ले जाता है। छोटे कदम महत्वपूर्ण परिवर्तनों में परिवर्तित होते हैं। व्यायाम। महारत हासिल करने के लिए एक कौशल चुनें। इसे सीखने या अभ्यास करने के लिए प्रतिदिन 15 मिनट समर्पित करें। कदम 4, अपनी प्रस्तुति को बेहतर बनाना। धारणा मायने रखती है। आपका मूल्य हो सकता है, लेकिन अगर यह दिखाई नहीं देता है तो दुनिया इसे अनदेखा कर सकती है। कीचड़ में दबे हीरे के बारे में सोचें। इसकी चमक छिपी हुई है। एक सुसंगत छवि बनाएं जो आपकी क्षमताओं और मूल्यों को दर्शाती हो। इसमें शामिल है ग्रूमिंग और पोशाक। जी हां, आपकी पहली छवि या इमेज तभी बनती है जब कोई आपको पहली बार देखता है। वो कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। इसलिए हमेशा अपने पोशाक और ग्रूमिंग के बारे में सोचें। हमारा व्यक्तित्व ऐसे होना चाहिए कि देखते ही हमारे लिए किसी के मन में पॉजिटिव वाइब्स निर्माण हो। पहली छाप की शक्ति। अध्ययनों से पता चलता है कि लोग किसी से मिलने के 7 सेकंड के भीतर ही राय बना लेते हैं। इसका अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करें। ईमानदारी से मुस्कुराएं। आत्मविश्वास से भरी बॉडी लैंग्वेज बनाए रखें। स्पष्ट और सकारात्मक बात करें। चरण 5, सार्थक संबंध बनाना। संबंधों की भूमिका। मूल्य अक्सर इस बात से परिलक्षित होता है कि दूसरे हमें कैसे देखते हैं और हमारे साथ कैसा व्यवहार करते हैं। वास्तविक संबंध बनाने से ये धारणा और भी बढ़ जाती है। सहानुभूति के साथ नेटवर्किंग करें। इस बात पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय कि आप क्या हासिल कर सकते हैं, इस बारे में सोचें कि आप कैसे योगदान दे सकते हैं। दयालुता और समर्थन स्थायी बंधन बनाते हैं। सामाजिक चिंता पर काबू पाना। कई लोग निर्णय के डर के कारण जुड़ने के लिए संघर्ष करते हैं। याद रखें, हर कोई समझ और प्रशंसा चाहता है। छोटी शुरुआत करें। एक किसी की ईमानदारी से तारीफ करें। 2 ऐसे समूहों में शामिल हो जो आपकी रुचियों से मेल खाते हों। 3 सक्रिय रूप से सुनने का अभ्यास करें। चरण 6, लचीलापन विकसित करना। भावनात्मक दृढ़ता। जीवन की चुनौतियां हमारे लचीलेपन की परीक्षा लेती है। एक बांस के पेड़ की कल्पना करें। यह झुकता है लेकिन टूटता नहीं है। जब तूफान गुजर जाता है तो यह फिर से खड़ा हो जाता है। लचीलापन आपकी मजबूती से वापस उछलने की क्षमता है। उपकरण, माइंडफुलनेस और कृतज्ञता। माइंडफुलनेस आपको वर्तमान में स्थिर करती है, तनाव को कम करती है। कृतज्ञता ध्यान को उस चीज से हटाती है जो आपके पास है। अभ्यास। प्रत्येक दिन की शुरुआत 3 ऐसी चीजों को सूचीबद्ध करके करें जिनके लिए आप आभारी हैं। चरण 7, उद्देश्य के साथ जीना। क्यों की शक्ति। स्पष्ट उद्देश्य वाले लोग आत्मविश्वास बिखेरते हैं और सम्मान आकर्षित करते हैं। खुद से पूछें, मुझे क्या प्रेरित करता है? मैं कौन सी विरासत छोड़ना चाहता हूं? अर्जुन को याद है, उसने दूसरों को सिखाने के अपने जुनून को पाया। जैसे जैसे वह इस उद्देश्य का पीछा करता गया,
उसका आत्मविश्वास बढ़ता गया और समुदाय की नजर में उसका मूल्य भी बढ़ता गया। अपने जीवन के लिए एक मिशन स्टेटमेंट लिखें। अपने मूल्यों, जुनून और लक्ष्यों को परिभाषित करें। अगर हमारी ये बातें आपको प्रभावित कर रही है तो हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, कमेंट में जरूर लिखें, मैं अपना मूल्य जरूर बढ़ाऊंगा। आपकी यात्रा का इंतजार है। अपना मूल्य बढ़ाना एक यात्रा है, मंजिल नहीं। इसके लिए आपको अपनी कीमत समझनी होगी, डर पर काबू पाना होगा, कौशल विकसित करना होगा और दूसरों के साथ प्रामाणिक रूप से जुड़ना होगा। अर्जुन की तरह आपके पास चमकने की क्षमता है, लेकिन इसकी शुरुआत आपके भीतर के दुर्लभ सिक्के को पहचानने से होती है। तो आज ही पहला कदम उठाएं। दुनिया आपकी प्रतिभा को देखने का इंतजार कर रही है।